नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बात किसी छोटे आदेश की नहीं है। आज सवाल किसी एक सरकार या एक फैसले का नहीं है। आज सवाल है उस अरावली का जिसने सदियों से दिल्ली एनसीआर को सांस दी है, पानी दिया है, धूप की तपिश से बचाया है और रेगिस्तान को राजधानी तक पहुंचने से रोका है। लेकिन आज वही अरावली एक कागजी परिभाषा में उलझाकर कटघरे में खड़ी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहाड़ियों की नई परिभाषा तय की गई, 100 मीटर, और इसी एक आंकड़े ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। अब जरा सोचिए, क्या कोई पहाड़ सिर्फ ऊंचाई से पहचाना जाता है? क्या प्रकृति को फीते से नापा जा सकता है? क्या हजारों साल पुरानी अरावली को यह कहकर कमजोर किया जा सकता है कि अगर ऊंचाई 100 मीटर से कम है तो वो पहाड़ ही नहीं है? यही वो सवाल है जिसने आज देश में पर्यावरण बनाम व्यवस्था की बहस को जन्म दे दिया है। पर्यावरणविद कह रहे हैं कि यह फैसला अरावली की आत्मा पर चोट है। उनका कहना है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले इलाकों को पहाड़ी न मानने से वहां खनन का रास्ता अपने आप खुल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ पत्थर निकालने का मामला नहीं होगा। यह हवा में जहर घोलने, पानी को सुखाने और दिल्ली एनसीआर को और ज्यादा रहने लायक न रहने देने की कहानी होगी। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि अरावली पूरी तरह सुरक्षित है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव साहब कह रहे हैं कि यह फैसला संरक्षण के लिए है, न कि खनन बढ़ाने के लिए। सरकार यह भी कह रही है कि अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए ड्रोन, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और सख्त गाइडलाइंस लाई जाएंगी। सवाल यही है, क्या हमने पहले भी ऐसे दावे नहीं सुने हैं क्या? आज अगर अरावली पर सवाल उठ रहा है तो उसकी वजह इतिहास है। हमने पहले भी देखा है कि कैसे नियमों की आड़ में जंगल कटे, नदियां सूखी और पहाड़ खोखले हुए। हर बार कहा गया सब सुरक्षित है, निगरानी है, तकनीक है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हवा जहरीली, पानी नीचे और तापमान ऊपर। अरावली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये दिल्ली एनसीआर का एयर फिल्टर है। ये धूल को रोकती है, गर्म हवाओं को थामती है, बारिश के पानी को जमीन में उतारती है। अगर अरावली कमजोर होती है तो दिल्ली एनसीआर में सिर्फ प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, बल्कि पानी का संकट और भी गहरा हो जाएगा। आज जो बोरवेल सूख रहे हैं, कल वो शहर सूखेंगे। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह परिभाषा क्यों दी? अदालत ने एक समिति की सिफारिशों के आधार पर यह बात कही, लेकिन सवाल यह है कि क्या समिति में पर्यावरण की आवाज उतनी मजबूत थी जितनी प्रशासनिक सुविधा की? क्या नीति बनाते वक्त यह देखा गया कि प्रकृति नियमों से नहीं, संतुलन से चलती है? विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस और बाकी दल कह रहे हैं कि यह फैसला अवैध खनन को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश है। उनका कहना है कि जब एक बार पहाड़ी की परिभाषा बदल दी गई तो आगे चलकर नियमों को ढीला करना आसान हो जाएगा। सरकार इसे राजनीति बता रही है, लेकिन सवाल यह है, क्या पर्यावरण की चिंता सिर्फ राजनीति है? सोशल मीडिया पर सेव अरावली ट्रेंड कर रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, पुराने जख्म याद दिला रहे हैं। ये ट्रेंड सिर्फ
हैशटैग नहीं है। ये उस डर की आवाज है जो आम आदमी के मन में बैठा है। वो आदमी जो हर साल बढ़ती गर्मी झेल रहा है, हर साल घटता पानी देख रहा है और हर साल खराब होती हवा में सांस ले रहा है। सरकार कह रही है कि 90 मीटर से नीचे खनन नहीं होगा, लेकिन सवाल यह है कि यह बात कहां लिखी है, किस कानून में, किस अधिसूचना में? क्योंकि देश ने यह भी देखा है कि जो बात फाइल में नहीं होती वो जमीन पर टिकती नहीं है। ड्रोन से निगरानी की बात हो रही है। तकनीक जरूरी है, लेकिन तकनीक तब काम करती है जब नीयत साफ हो। अगर प्रशासन आंख मूंद ले तो ड्रोन भी बेबस हो जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि तकनीक है या नहीं, सवाल ये है कि क्या सिस्टम अवैध खनन के सामने सच में खड़ा होगा। ये बहस अब सिर्फ अदालत और सरकार की नहीं रह गई है। यह बहस अब आम आदमी की है। यह बहस उस बच्चे की है जो जहरीली हवा में बड़ा हो रहा है, उस किसान की है जिसका कुआं सूख रहा है, उस शहर की है जो हर साल और गर्म होता जा रहा है। अरावली को नुकसान हुआ तो उसका असर एक जिले या एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पूरे उत्तर भारत पर पड़ेगा। राजस्थान की रेत दिल्ली तक पहुंचेगी, बारिश का पैटर्न बदलेगा, पानी जमीन में नहीं जाएगा बल्कि बह जाएगा। आज जरूरत है साफ और कठोर फैसलों की, जरूरत है पारदर्शिता की। सरकार को सिर्फ ये कहना नहीं चाहिए कि अरावली सुरक्षित है, बल्कि यह दिखाना चाहिए कि कैसे सुरक्षित है। नियमों को सार्वजनिक करना होगा, निगरानी को स्वतंत्र बनाना होगा और उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस दिखानी होगी। क्योंकि प्रकृति चेतावनी देकर नहीं टूटती, वो चुपचाप कमजोर होती है और एक दिन अचानक जवाब देती है। तब न कोर्ट बचा पाती है, न सरकार, न सिस्टम। आज सवाल सीधा है, क्या हम अरावली को सिर्फ एक फाइल की परिभाषा में कैद कर देंगे या उसे उसी तरह जिंदा रखेंगे जैसे वो सदियों से हमें जिंदा रखती आई है? फैसला आज होना चाहिए, क्योंकि कल बहुत देर हो सकती है। यह बहस किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह बहस प्रकृति के पक्ष में है। और अगर आज भी हमने इसे राजनीति में उलझाया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, अरावली हमारी सांस है और सांस पर समझौता आत्महत्या से कम नहीं। इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। जिन लोगों ने मन कही को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।